नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची में 5 दिनों तक नया ट्रैफिक रूट। 20 से 24 अक्टूबर तक भारी वाहनों की नो एंट्री, 12 जगहों पर पार्किंग। दुर्गा पूजा के दौरान स्मूथ ट्रैफिक रहे और भक्त बिना किसी परेशानी के पंडाल तक पहुंचे, इसे लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। ट्रैफिक में यह बदलाव 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक लागू रहेगी। ट्रैफिक एसपी की ओर से पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पूरा रूट मैप जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर से कहा गया कि इस अवधि में शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। वहीं पूजा के दौरान निर्धारित रूट पर 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। रांची ट्रैफिक पुलिस की ओर से बताया गया कि इस दौरान निजी एवं यात्री वाहनों के परिचालन के लिए 10 नए रूट तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पंडाल दर्शन के दौरान वाहनों को लगाने के लिए 12 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। शहर में 15 ऐसे स्थान हैं जहां ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नई कमान, उड़ीसा के राज्यपाल बनाए गए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से बुधवार देर शाम जारी किए गए बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार रघुवर दास के अलावा तेलंगाना से भाजपा नेता इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बताया गया कि दोनों नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों में कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। रघुवर दास अभी भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वे 2014 से 2019 तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे झारखंड के पहले गैर आदिवासी सीएम भी हैं। झारखंड के गठन के बाद भाजपा की सभी सरकारों में रघुवर दास कई विभागों में मंत्री रहे। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद रघुवर दास ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वह उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। रांची पुलिस की कार्यशैली पर झारखंड हाईकोर्ट नाराज, एसएसपी को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही रांची के एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सूरज कुमार वर्मा ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि हाईकोर्ट में अधिवक्ता लिपिक के रूप में कार्यरत सुबोध कुमार के साथ 29 सितंबर 2023 को लूटपाट व मारपीट की घटना हुई थी। घटना को लेकर उन्होंने 30 सितंबर को धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया, लेकिन थाना ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने एसएसपी को लिखित रूप में जानकारी दी। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी अधिवक्ता लिपिक सुबोध कुमार ने क्रिमिनल रिट याचिका दायर की। उन्होंने मामले में कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर लव मैरिज करने पहुंचा मुस्लिम युवक, बजरंग दल ने पीटा। भूली के निश्चितपुर के मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन सोहेल जमशेदपुर के साक्षी की शिवपुरी कॉलोनी की 19 वर्षीय युवती के साथ लव मैरिज करने के लिए बुधवार दोपहर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा। भनक जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगी तो वे रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे। सोहेल से वे लोग पूरा मामला जानना चाह रहे थे। जब सोहेल इधर उधर की बात करने लगा तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद भीड़ में शामिल राहगीरों ने सोहेल की पिटाई कर दी। बाद में उसे थाने को सुपुर्द कर दिया गया। कोर्ट मोड़ स्थित रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर बीच सड़क पर बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता सोहेल और उसकी प्रेमिका से उनका नाम और पता पूछ रहे थे। शुरुआती पूछताछ में दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। बुर्का पहनी युवती ने जैसे ही अपना नाम बताया, भीड़ भड़क गई और लोगों ने सोहेल के साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि युवती के घर वालों ने साक्षी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और यहाँ सोहेल युवती के साथ चोरी छिपे शादी करने पहुंचा है। मारपीट के बाद सोहेल को धनबाद थाने और युवती को महिला थाने पहुंचा दिया गया। गुरुवार को शालिनी के घर वाले धनबाद आएंगे। इसके बाद उनके रिश्ते का भविष्य तय करेंगे। चेकिंग के नाम पर हेलमेट पहने युवक की पिटाई, वीडियो देख एसएसपी नाराज, दरोगा समेत 3 पर गिरी गाज। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत पार्वती घाट के निकट जुगसलाई के बिष्टुपुर जा रहे बुलेट सवार युवक मोहम्मद जैद की मंगलवार की पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। आरोप है कि उसे पीटने में दरोगा विकास कुमार और 2 टाइगर काश्मीर मुखी व अनिल महतो शामिल है। इसका वीडियो बुधवार को परिवार के लोगों ने एसएसपी को सौंपा, जिस पर जांच का आदेश दिया गया। 2 घंटे के अंदर वीडियो की जांच और उसकी पुष्टि के बाद पिटाई करने वाले जुगसलाई थाना के दरोगा विकास कुमार और 2 टाइगर मोबाइल के जवानों को निलंबित कर दिया गया। जांच एसएसपी विधि व्यवस्था सुमित अग्रवाल ने की।
जैद ने बताया कि वह जुग सुलाई में रहता है। पिता मोहम्मद जाहिर के लिए दोपहर का भोजन लेकर बुलेट से हेलमेट पहनकर जा रहा था। पर्वती घाट मोड़ के पास दरोगा व अन्य ने जांच के लिए रोका। बुलेट को दरोगा ने स्टार्ट किया और उसकी स्पीड बढ़ाकर उसे मानकों के विरोध बताया। जब जैद ने कहा कि बाइक में साइलेंसर नियमानुसार है तो मोबाइल छीनकर जाने लगे। विरोध करने पर दरोगा ने 2 टाइगर मोबाइल जवानों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। पहले थप्पड़ से मारा, उसके बाद लाठी से पीटा। पूरा वीडियो पार्वती घाट के निकट लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। बोकारो में महिला को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान हुई मौत, वीडियो हुआ वायरल। बोकारो जिले में बुधवार को जमीन विवाद में महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जिसमें महिला 80% जल गई थी। महिला अनीसा परवीन को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला बोकारो जिले के मारफारी थाना क्षेत्र के बांसगोडा की है। महिला की मौत देर रात इलाज के दौरान हो गई। महिला की मौत के बाद आसपास के इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। वहीं जलती हुई महिला का वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं इस मामले में बोकारो एसपी प्रियदर्शी आलोक ने कहा कि महिला के फर्द बयान पर 4 लोगों पर थाने में मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही बोकारो एसपी ने कहा कि महिला की इलाज के दौरान मौत हुई है और एक वीडियो भी महिला का जलने का वायरल हुआ है। वहीं बोकारो एसपी ने कहा कि यह मामला पारिवारिक विवाद और जमीनी विवाद का है। इस बिंदु पर पुलिस छानबीन कर आगे की कार्रवाई करेगी। जानकारी के अनुसार अमीसा परवीन बांसगोडा स्थित आवास में नहीं थी। उसके घर में 3 सदस्य मौजूद थे। तभी आसपास के 15 से 20 की संख्या में महिला पुरुषों ने उसके घर पर हमला कर तोड़फोड़ की थी। इसी दौरान अमीसा वहां पहुंची तो उन लोगों ने उस पर केरोसिन छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद अमीसा के पुत्र मुजाब अली ने मां को बचाने की कोशिश की। इस क्रम में उसका हाथ भी झुलस गया। झारखंड में पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जिन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बुधवार को भारतीय नवयुवक संघ बकरी बाजार के पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा केवल त्यौहार नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देवी माँ की प्रतीक है। भगवान कार्तिक हमारे कुल देवता भी हैं। हम भले ही अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग भाषा भाषी के हैं, लेकिन हमारे देवता एक ही हैं। राज्यपाल ने कहा कि हमें मस्जिद जाने में भी परहेज नहीं है। हम बस एक ईश्वर में यकीन रखते हैं। दुर्गा माँ शक्ति की प्रतीक है, इसलिए हम महिलाओं को भगवान का दर्जा और आदर देते हैं। आज भी इस पंडाल में सभी ईश्वर की प्रतिमाएं में दुर्गा माँ की प्रतिमा सबसे ऊंची और बड़ी है। मंडप में प्रवेश करते ही हाथों में सुदर्शन चक्र लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा हमें न्याय के लिए युद्ध और संहार का कृत्य बताती है। धनबाद के बाघमारा में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभुकों ने किया हंगामा। नारी शक्ति महिला समूह के द्वारा कम राशन देने के खिलाफ बुधवार को मुराई डी के कार्डधारियों ने बाघमारा प्रखंड कार्यालय में जमकर हंगामा किया। पूर्व मुखिया संजय कुमार के नेतृत्व में पहुंचे कार्डधारियों का कहना था कि मंगलवार को समूह द्वारा 1 किलो चावल दिया जा रहा था, जिस पर काफी हंगामा हुआ था। तब आपूर्ति पदाधिकारी रघुवंश भारती जांच करने दुकान पहुंचे। जांच के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रति यूनिट सभी कार्डधारियों को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। जब वे लोग सुबह दुकान पहुंचे तो उन लोगों को 2.5 किलो प्रति यूनिट के अनाज दिया जाने लगा। इसका विरोध किया गया। संचालक द्वारा लाभुकों के साथ अभद्रता करने लगे, जिससे आक्रोशित होकर सभी कार्डधारी प्रखंड कार्यालय पहुंच गए। कार्डधारियों ने प्रखंड कार्यालय में आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कार्डधारियों का कहना था कि संचालक द्वारा ऑफलाइन अनाज लेने की बात कही जा रही है, लेकिन जब से समूह द्वारा दुकान संचालित की जा रही है तब से वे लोग फिंगर लगाकर ऑनलाइन अनाज ले रहे हैं, तो फिर अनाज शॉर्ट कहां से होगा। काफी देर तक हंगामे के बाद बीडीओ सुषमा आनंद ने कार्डधारियों को बुलाकर वार्ता किया। बीडीओ ने आपूर्ति पदाधिकारी से पूरे मामले की जानकारी ली और लोगों को आश्वस्त किया कि उसको पूरा अनाज दिया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की का भाजपा नेताओं पर आरोप, कहा गलत तरीके से हड़पी रैयतों की जमीन। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भाजपा नेताओं पर गलत तरीके से रैयतों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने कई जमीनों के दस्तावेज दिखाकर भाजपा नेताओं की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राज्य में वर्ष 2000 से अब तक सादा पट्टा या गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री की उच्च स्तरीय जाँच कराकर इसमें शामिल अधिकारियों, भूमाफियों और नेताओं पर कठोर कार्रवाई की मांग पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री से की है। राजधानी और आसपास के जिलों की कई जमीन का उल्लेख करते हुए बंधु तिर्की ने आरोप लगाया कि इन जमीनों के अधिकारियों से मिली भगत कर खरीद बिक्री हुई है। इसमें या तो सीधे भाजपा नेता शामिल है या फिर उनका संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी हमेशा झारखंड के आदिवासी मूलवासी के हक अधिकार की मांग करती रही है। बंधु तिर्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि राज्य में गलत कागजात और सादा पट्टा बनाकर आदिवासियों की जमीन की लूटबंदी होनी चाहिए।
शिव धनुष किसने तोड़ा, डायलॉग बोलते हैं गिरे परशुराम की हो गई मौत। झारखंड की राजधानी रांची में एक बड़ा हादसा हुआ है। रामलीला में भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे एक कलाकार की मंच पर ही मौत हो गई। कलाकार की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। जो भी इस वीडियो को देख रहा हैरान हो जा रहा है। गढ़वा के डंडे गांव में रामलीला का आयोजन हुआ था। स्टेज पर रामलीला का मंचन हो रहा था। प्रसंग का सीता स्वयंवर जैसे ही भगवान राम शिव धनुष तोड़ते हैं, भगवान परशुराम वहां पहुंचते हैं। वहां चिल्लाकर कहते हैं, शिव धनुष किसने तोड़ा, जल्दी जल्दी बताओ। जैसे ही डायलॉग बोले वह मंच पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जैसे ही वह गिरते हैं, मंच को पर्दे से बंद कर दिया गया। परशुराम का किरदार निभाने वाले शख्स का नाम विनोद प्रजापति था। आयोजक ने जैसे ही उन्हें बेहोश होते देखा, तत्काल भागकर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने पल्स चेक किया तो पता चला कि उनकी सांसें नहीं चल रही है। उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने कहा कि विनोद प्रजापति की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जिस गाँव में रामलीला का आयोजन हो रहा था, वहाँ अब सन्नाटा पसरा है। विनोद प्रजापति इलाके के चर्चित व्यक्ति थे। वह समाज सेवी करते थे। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंचायत अध्यक्ष थे। झारखंड कुम्हार समन्वय समिति के वह सक्रिय सदस्य थे। उनकी मौत पर पूरा गांव सदमे में है। पत्नी की पीट पीटकर हत्या कर देने के आरोपी पति को हाईकोर्ट से मिली जमानत। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत से गोविंदपुर खखरीपाड़ा की संगीता कुशवाहा की पीट पीटकर हत्या कर देने के आरोपी पति अजय कुशवाहा को जमानत मिल गई है। वहीं आरोपी अजय के भाई धीरज, सुरेश, भाभी सुभद्रा, भाभी दुर्जानिया, भतीजा विजय, भतीजा दिनेश और भतीजी रानी को साक्ष्य के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया गया है। कोर्ट में बचाव पक्ष की दलील रही कि घटना 24 जुलाई 2022 को की गई है और प्राथमिकी विलंब से 8 सितंबर को दर्ज हुई थी। इसका कारण स्पष्ट नहीं बताया गया। इसका लाभ आरोपी पति अजय को मिला। आपको बता दें कि संगीता कुशवाहा की मौत की घटना के 2 माह के बाद आरोपी पति अजय के खिलाफ उसके ससुर और रीवा निवासी राम मनोहर ने परसूडी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद आरोपी पति 9 माह पूर्व 11 फरवरी से ही जेल में बंद है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा का अजय कुशवाहा पत्नी संगीता कुशवाहा के साथ गोविंदपुर खखरीपाड़ा में नारायण बेसरा की जमीन पर सब्जी उगाने का काम करता था। चरित्रहीन होने के शक में 24 जुलाई को उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की तो पत्नी ने गुस्से में कीटनाशक पी ली थी। इस घटना के बाद स्थिति बिगड़ी और संगीता को उसके माता पिता मध्य प्रदेश के रीवा में इलाज के लिए ले गए थे। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत 29 जुलाई को हो गई थी। एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह का हुसैनाबाद को जिला बनने के पीछे क्या है तर्क। झारखंड से एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह लगातार हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। उसे लेकर उन्होंने हाल ही में राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा उनकी पार्टी ने भी अपनी इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया है। इस मामले को लेकर प्रतिनिधि ने समीर उरांव ने विधायक कमलेश सिंह से खास बातचीत कर उनके इस मांग का आधार जानने की कोशिश की। हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने अपनी इस मांग के पीछे बेरोजगारी, नक्सलवाद समेत कई चीजों को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद हरिहरगंज अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। दूसरी चीज है कि इसमें 5 प्रखंड है। जब मैं 2005 में मंत्री बना था तो मैंने तो 3 प्रखंड बनाया था। मांग के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि मोहम्मदगंज से हुसैनाबाद की दूरी 130 किलोमीटर है, जबकि हैदरनगर की दूरी 110 किलोमीटर है। इस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हुसैनाबाद विधायक का कहना है कि इस क्षेत्र में आए दिन अकाल पड़ते रहता है। इससे संबंधित कागजात रांची में मेरे मंत्री पद संभालने के दौरान ही जमा था, लेकिन उसी वक्त हमारी सरकार गिर गई। अभी 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल मिलाकर जिला घोषित करने को लेकर आवेदन दिया गया है। नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस को केंद्र से मिली शाबाशी। 2022 से अब तक 745 को किया गिरफ्तार। केंद्रीय गृह सचिव ने झारखंड से नक्सलियों के उन्मूलन की दिशा में की गई कार्रवाई को लेकर झारखंड पुलिस के काम की सराहना की है। यह जानकारी बुधवार को पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी अभियान एबी होमकार ने दी है। आईजी अभियान ने बताया कि वर्ष 2022-23 में सुरक्षा बलों ने कुल 745 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर मुठभेड़ में 20 नक्सली मारे गए हैं। इसमें 25 लाख के इनामी गौतम पासवान, शेख सदस्य अजीत उरांव के अलावा 5 लाख के इनामी नक्सली अमरगंज जोनल कमांडर अजय यादव व सब जोनल कमांडर लाजिम अंसारी शामिल है। वर्ष 2022 से लेकर अब तक 38 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। उक्त अवधि में लेवी के रूप में वसूले गए 1,10,71,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आईजी अभियान के अनुसार नक्सलियों की गतिविधियां केवल कोल्हन तक सीमित है। इसे भी मुक्त कराने के लिए झारखंड पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल अग्रसर है। तो ये थी आज की झारखंड की
टॉप बड़ी खबरें, इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।